भी मुझे जो है थोड़ा सा अच्छा ही दिखाई दे रहा है। मतलब ये जैसे अभी गाड़ी ने मैन्यूवर करा तो यहाँ से हाय गाइस, व्हाट इज गुड, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक हो गए और चढ़ती कला में हो गए। गाइस आज जहाँ पर मैं आया हूँ वो एक वियतनामीज ब्रांड है। कौन सा ब्रांड है? वो है विनफास्ट। एंड विनफास्ट की वो गाड़ी जो कि इंडियन पब्लिक में अभी थोड़ी सी अंडररेटेड है, लेकिन इसकी जब आप अभी ये वीडियो देखोगे आपको समझ आएगा। तो आप खुद बोलोगे कि हाँ ये गाड़ी इज ऑफ द चार्ट्स, फीचर वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, स्पेस वाइज। कौन सी गाड़ी है? दैट इज विनफास्ट एमपीवी 7। एंड मैं क्या आया हूँ? मैं आया हूँ विनफास्ट शोरूम, इट इज इन फरीदाबाद। सो अगर आपको गाड़ी लेनी हो विनफास्ट की, स्पेसिफिकली दिल्ली एनसीआर में, तो कॉन्टैक्ट देम, दे आर द बेस्ट डीलर्स इन टाउन। ब्लॉग शुरू करते हैं। पहले आपको वॉक अराउंड कराता हूँ, उसके बाद आप ड्राइव पे भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कितनी इसकी बैटरी कैपेसिटी है, क्या इसकी स्पेस है, सारी बातें करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग, लेट्स गो। आई गॉट दिस। एंड एक बार आप वॉक अराउंड में अगर आप आगे से देखो तो आगे इसका जो फ्रंट फेशिया है इसमें आपको एलईडी लाइट मिलती है। यहाँ पे कुछ शेप्ड एक एलईडी लाइट है। प्लस ये जो यहाँ से स्टार्ट होके पूरी ये जो एलईडी एक स्ट्रिप जा रही है, दिस इज ऑल रनिंग एलईडी। एंड इवन आपके जो इंडिकेटर्स है दैट इज ऑल्सो एलईडी एज वेल। एंड अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ से इसकी जो नीचे का जो बम्पर में जो स्पेसिंग है दैट इज फुल्ली फंक्शनल। जिससे जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज मोर देन 200 mm, विच इज वेरी नाइस। एंड स्पीकिंग ऑफ विच गाइस, ये कलर का मैं बहुत कातिल फैन हूँ, बिकॉज ये कलर जो है माइंड्स मी कि बाकी कंपनीज में इस कलर को नाडो ग्रे कहते हैं। ना तो ये डार्क है ना तो ये ज्यादा लाइट है, बिल्कुल ही सटल, बहुत ही ज्यादा एलिगेंट सा एक कलर है। यू गेट दिस 19 इन ब्लैक डायमंड कट अलॉय। एंड इवन जो डिस्क ब्रेक है वो आपके चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिलेगी एज स्टैंडर्ड, विच इज वेरी नाइस। कीलेस एंट्री के साथ साथ अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊं, सो अंदर से इसके अंदर दो ऑप्शंस आते हैं। एक इसमें अभी टैन एंड ब्लैक इंटीरियर है, एक इसमें वाइन इंटीरियर भी आता है। वो डिपेंड करता है कि आपके एक्सटीरियर का कलर कैसा है। बट दिस कार हैज गॉट 4 स्पीकर्स, और कंपनी के स्पीकर्स भी बहुत अच्छी साउंड करते हैं। ये स्पीकर की जो ये डिजाइन है ये चेक करो, दिस इज अ वेरी यूनिकली डिजाइंड स्पीकर एज वेल। एंड बीच में इन्होंने एक छोटा सा ये जो डिजाइन एलिमेंट दे रखा है, विच इज वेरी नाइस। पावर विंडो कंट्रोल्स यहाँ से हैं चारों विंडो के। एंड यहाँ से आपको एक लेदर ट्रीटमेंट मिलेगा विच रिमाइंड्स यू कि थोड़ी सी आप एक प्रीमियम लग्जरी एमपीवी में बैठ रहे हो। अभी इसके अंदर बैठते हैं, आपको दिखाता हूँ कि और क्या क्या फीचर्स हैं। सो बेसिकली क्या है ना कि जब आप एमपीवी 7 या विनफास्ट की कोई भी गाड़ी में बैठते हो तो वो कंसोल लेस है। कंसोल लेस मीन्स ड्राइवर की जो आगे की जो स्क्रीन है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वो होती नहीं है। जैसे कि आप ध्यान से देखो, सो ये यहाँ पे कुछ है नहीं, जो भी है वो सारा इस स्क्रीन में। दिस इज 12.25 इंच फुल्ली डिजिटल टच स्क्रीन। एंड इसकी जो चाबी है वो ये है। ये गाड़ी बेसिकली डिलीवरी की गाड़ी थी, तो टेस्ट ड्राइव पे जाएंगे तो आपको सारी स्क्रीन की टेस्टिंग कराऊंगा। इसी स्क्रीन से गाड़ी का हर एक कंट्रोल होता है। इवन आपका पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, गियर शिफ्टिंग से लेके लाइट से लेके हैजर्ड लाइट से लेके हर एक चीज जो है वो इस स्क्रीन से कंट्रोल होती है। एंड यहाँ से अगर आप देखो तो रूफ है ये, इसका कलर फुल्ली ब्लैक्ड आउट नहीं है बट थोड़ा सा डार्किश में है, डार्किश टोन है। गाइस आपको जो है यहाँ पर वैनिटी मिरर एंड लाइट नहीं मिलती को ड्राइवर में। एंड ड्राइवर साइड में भी आपको वैनिटी मिरर एंड लाइट नहीं मिलती, विच इज वेरी नाइस। बिकॉज कुछ कंपनीज में क्या होता है कि एक में देते हैं एक में नहीं देते, विनफास्ट ने बैलेंस कर दिया, दिस इज वेरी गुड। ये एक एलईडी लाइट बीच में रीडिंग लाइट दिए हुए है फॉर द ड्राइवर एंड को ड्राइवर एज वेल। एंड स्पीकिंग ऑफ विच गाइस, इसका भी डीयर चेक करो। सो यहाँ से पूरा ये इसका एसी वेंट यहाँ से पूरा एक स्ट्रीम लाइन शुरू हो रहा है एंड पूरा यहाँ जाके एंड हो रहा है। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो, से बाहर की गाड़ी में अगर आप देखते हो कि जो कंट्रोल्स है वो राइट हैंड साइड पे मोस्टली कुछ गाड़ियों के होते हैं। कौन सी कंपनीज के होते हैं कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि कौन कौन सी कंपनी जो है वो राइट साइड में ड्राइविंग स्टीयरिंग के अपने गियर कंट्रोल्स देती है। स्पीकिंग ऑफ व्हिच गाइस, दिस इज अ विनफास्ट स्टीयरिंग व्हील। ये स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल लेदर स्टिच्ड है। इसके अंदर एक ही मॉडल आता है अभी एज ऑफ नाउ। में आपको दो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। जो ये साइड है दिस इज फॉर द वॉल्यूम, एंड जो आपका ये वाला साइड है दैट इज फॉर योर कॉल, वॉइस कमांड्स एंड ऑल। एंड स्पीकिंग ऑफ व्हिच गाइस, ये जो क्रोम का एसी जो लगा हुआ है, दिस एसी वेंट इज वेरी सटल, मतलब ये अच्छी लुक दे रहा है। एंड दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, बीच में एक साथ में ज्वाइंट नहीं है, विच इज वेरी गुड। बिकॉज अलग से अपनी ड्रिंक रख सकते हो, कॉफी रख सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। पर इसकी चाबी जो है, इसकी चाबी कुछ ऐसी आती है, दिस इज अ प्लास्टिक की। एंड वी जो है विनफास्ट का जो सिंबल है, ये जो आइडेंटिटी है वो पिक करती है। तो मोस्टली जो है लोग इसमें कवर लगाएंगे, खैर एनीवेज। बट स्पीकिंग ऑफ व्हिच गाइस, ये जो पूरी जो स्पेस है, ये पूरी स्पेस में आप अपना आर्म जो है यहाँ पे आराम से रख सकते हो। एंड यहाँ से अगर आप व्यू चेक करोगे तो यू विल बी गेटिंग अ मच मोर बेटर व्यू। एंड यहाँ से अगर आप इसको खोलो तो यू गेट मच मोर एम्पल स्पेस। यहाँ पे इतनी स्पेस है कि आप आराम से अपनी जो है ड्रिंक्स रखो या चीजें रखो, वो आप
अपने हिसाब से कर सकते हो। जो इसका डोर खोलना, डोर लीवर है वो ऐसे है, तो ऐसे करके जो है आपको ये डोर खुलता है। एंड इवन जो है यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से, तो ये जो स्क्रीन है ये सारा कुछ डिपिक्ट करती है आपका एसी से लेके, जो मैं अभी आपसे सारी बातें कर रहा था, ये चार्जिंग रेंज दिस एंड दैट, वो सारा कुछ आपको ये स्क्रीन बताती है। पीछे भी अगर आप देखोगे तो इट हैज गॉट अ मैसिव डोर, मतलब किसी एमपीवी का इस सेगमेंट में इतना ज्यादा वाइड डोर नहीं है। एंड अगर हम अंदर जाएं तो अंदर में आपको रिक्लाइनेबल सीट्स मिलती हैं। ये अभी आगे है तो थोड़ी सी हम इसको पीछे कर देते हैं। सो ऐसे करके आप इसको पीछे रखते हो। एंड इवन जो है काट के दिखाता हूँ, तो अभी ड्राइविंग सीट पूरी पीछे है। एंड एज यू कैन सी मैं कंफर्टेबली बैठ पा रहा हूँ। ड्राइविंग सीट पीछे होने के बावजूद इतनी स्पेस मुझे मिलती है कि मैं अपनी जो है नीज और अपना जो हेडरूम है मेरा, वो एम्पल इनफ है। कोई सफोकेशन, कोई घुटन है वो महसूस नहीं हो रही। एंड यहाँ से अगर आप इंटीरियर चेक करो तो इंटीरियर यहाँ से कुछ ऐसा आता है। शेड भी पसंद आ रहा है, लेकिन ऑल ब्लैक का की तो बात ही कुछ और है। प्लस ऑन टॉप ऑफ इट गाइस, पीछे जो है, पीछे आपको 2 एसी वेंट मिल जाते हैं, वन यूएसबी एंड वन टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एज वेल। बहुत सटल इंटीरियर है, कुछ ज्यादा गिमिक्स नहीं है। पीछे जो एलईडी है वो भी व्हाइट लाइट दे रखी है, विच इज वेरी गुड। क्यों विच गाइस ना सटल, और जितना बिकॉज ये जो गाड़ी, ये कीपिंग इन माइंड कि ये गाड़ी एक फैमिली कार के हिसाब से पास ने बनाई है, जिसको स्पेस ज्यादा मिले, कंफर्ट हो, इलेक्ट्रिक हो। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ट्रिक बैटरी जो है वो 60 किलोवाट आर की आती है। ये 200 प्लस हॉर्स पावर की इसकी जो है पावर है। मतलब ये जो है 0 to 100 इन जस्ट 6-7 सेकंड में कवर करते हैं, बिकॉज ये कंप्लीटली इलेक्ट्रिक है। पीछे अगर आप ध्यान से देखो तो पीछे भी जो है आपको एक रनिंग टेल लाइट मिलती है एज स्टैंडर्ड, एंड वी की बैजिंग ऑफ कोर्स एंड विनफास्ट लिखा हुआ है, विच इज वेरी नाइस। एंड यू गेट दिस मैनुअल बूट, बिकॉज इस प्राइस पॉइंट पे कंपनी कितनी फीचर्स देगी। इसमें जो बूट स्पेस है दैट इज एम्पल इनफ। अभी जो पीछे वाली रियर सीट्स हैं, जो आपकी थर्ड रो है, थर्ड रो फुल्ली ऊपर है, अगर आप इसको डाउन करते हो तो और आपको स्पेस मिल जाती है। बट ये एक अच्छा एलिमेंट दिया है कि दोनों साइड में जो है एलईडी लाइट दी हुई है, विच इज वेरी गुड। एंड स्पीकिंग ऑफ विच, इसको अगर हम खोलते हैं सो यहाँ पर आपको और टूल किट्स एंड ऑल सब कुछ मिल जाता है, विच इज वेरी गुड। रो जो की जो सीट है वो भी रिक्लाइन होती है, आप आराम से कम इधर 2 मिड साइज एडल्ट्स यहाँ पे बिठा सकते हो विद ईज। लास्ट का जो आपका पेन है वो काफी एरी जो है बनाया हुआ है। इसमें आगे आने वाले मॉडल्स में हो सकता है कि सनरूफ आ जाए, हो सकता है, यू नेवर नो व्हाट कंपनी हैज डिसाइडेड। बट यहाँ से जो है इसको ग्रैब करके आप ये बूट बंद कर सकते हो। एंड देयर यू गो, शार्क फिन एंटीना ऑफ कोर्स, एंड ये ब्लैक में, विच इज वेरी गुड। मतलब कलर कंट्रास्टिंग इस गाड़ी की बड़ी अच्छी लगी मुझे कि नार्डो ग्रे के साथ साथ ब्लैक इन्होंने दिया है। एंड इवन ये जो थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया हुआ है स्पॉइलर का, विच इज वेरी नाइस। स्टॉप लैम्प ऑफ कोर्स, एंड पीछे से जो है MPV 7 की बैजिंग, एंड एज वेल एज यहाँ पे जो है, यहाँ पर आपको एक और डिजाइन एलिमेंट मिल जाता है। यूजुअली क्या होता है कि इस डिजाइन एलिमेंट में ना कुछ जैसे VF6 से VF7 अगर आप पीछे से देखोगे तो इसमें इंडिकेटर और बैकलाइट है, बट इधर इन्होंने पूरी कवर्ड कर रखा है, विच इज ऑल्सो लुकिंग नाइस। यहाँ से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस गाइस कुछ ऐसी आती है। बाकी अभी ड्राइव पे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ, वीडियो स्किप मत करो, लेट्स गो ऑन ड्राइव। अब जो है मैं विनफास्ट MPV 7 को टेस्ट करने वाला हूँ। लगानी बहुत जरूरी है, सो सीट बेल्ट लगा के ड्राइव किया करो। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये स्क्रीन में गाइस मैं आपको बता रहा था कि स्क्रीन में हर एक चीज जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। इवन आपका जो ORVM, जैसे मैं यहाँ पे मैंने टच करा तो यहाँ से लेफ्ट एंड राइट, मैं इसको पी पे डालता हूँ तो पी पे, अगर हम वापस ORVM पे आते हैं तो राइट साइड का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मैं अपना टच से गाइस, टच से जो है एडजस्ट कर सकता हूँ। हल्की सी रेस, हल्का सा भी अगर मैं पंजा डाल रहा हूँ ना तो गाड़ी भाग रही है। तो ये फट है, ये ड्राइवेबिलिटी के हिसाब से मुझे भी जो समझ आ रहा है वो ये समझ आ रहा है कि थोड़ा सा इसमें जो सीटिंग पोजीशन है, अगर आप ढंग से इसको चलाओ तो ये गाड़ी इज वन ऑफ इट्स फाइनेस्ट, बिकॉज रोड नॉइज भी ज्यादा नहीं है, NVH लेवल्स भी इसके थोड़े रिड्यूस्ड हैं, बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रिक। तो एक अलग सी रोड अपीयरेंस है, अलग अलग सी चार्म इसका आ रहा है। एंड अभी तक जो मैं फील कर पा रहा हूँ, कारपेट राइड है, थोड़ी लाइक फ्लोटिंग, मतलब कोई ज्यादा लैग नहीं, कुछ नहीं। एंड इवन अभी हम इसकी ब्रेक रिस्पॉन्स भी देखेंगे। सो थोड़ा सा अभी हम इसको और आगे लेके जाते हैं। मैं दोबारा ना पीछे ये देखो, सो एकदम से जो है। और सबसे बड़ी बात है कि कंसोल ना इसका यहाँ पर है, तो सबसे अच्छी चीज है कि कंसोल यहाँ पे होने की वजह से ड्राइविंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मतलब ड्राइविंग की जो जो आंखें हैं वो रोड पे हैं, इधर उधर नहीं है, विच इज वेरी नाइस। थोड़ा सा स्पीड उठा के देखते हैं तो ये देखो, ये गई शूट शूट, एंड देयर यू गो, सीधी 80 पे गाइस ये वार्निंग देती है कि 80 से ऊपर जो है बीप करती है, बिकॉज ड्यू टू आर ट्रैफिक कंडीशन। क्योंकि टेस्टिंग चल रही है तो थोड़ा सा आपको मैं दिखा रहा हूँ। एंड बाकी अगर मैं इसकी स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो स्टीयरिंग व्हील का जो इसका रिस्पॉन्स है इट इज गुड। मतलब एक हाथ से पकड़ के यहाँ से ऐसे अपना शोल्डर रख के आप इसको आराम से चला सकते हो। तो कंफर्ट लेवल जो इसका जो सस्पेंशन है, जैसे खड्डे आ रहे हैं थोड़े थोड़े, भी मुझे जो है थोड़ा सा
अच्छा ही दिखाई दे रहा है। मतलब ये जैसे अभी गाड़ी ने मैन्यूवर करा, तो यहाँ से आप देखो तो यहाँ से एकदम से जो है गाड़ी ने रिस्पॉन्ड करा। हालांकि गाइस इसमें अभी एडास और वो सारे लेवल्स नहीं है, बिकॉज वो सब चीजें VF6 और VF7 में आती हैं। इसमें ये मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से। एक एसयूवी वाला जो स्टांस है ना, वो ये गाड़ी दे रही है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। अभी हम आगे से एक कट लेंगे। MPV7 गाइस, ये गाड़ी इंडियन मार्केट में जब से विनफास्ट ने लॉन्च करी है थोड़ी अंडररेटेड है, बिकॉज लोगों को शायद पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। लेकिन मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर आप ये गाड़ी लेते हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लॉन्ग टूर हो, चाहे आपका सिटी में हो, ड्राइविंग हो, या फिर किसी भी तरह का कुछ भी हो, वो यहाँ से जो है आराम से बैठ के कर सकते हो। जैसे एक ब्रेकर आ रहा है, तो बिल्कुल भी झटका जो है मुझे फील हो रहा है, एंड आराम से जो है मैं गाड़ी को खींच भी पा रहा हूँ। एंड अपने हिसाब से ब्रेक का भी रिस्पॉन्स अच्छा है। अब जैसे एकदम से ब्रेक शहर में आप होते हो तो लगानी पड़ती है, तो स्टांस है वो एक मुझे मिल पा रहा है। इवन जो हर एक चीज का जो फीडबैक है इस गाड़ी का क्रिस्प है। कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ भी लैग हो। बहुत सेंट्रिक गाड़ी ये बनाई हुई है। इसमें आप 7 जने बिठा सकते हो, इवन आप पूरी फैमिली इसमें बिठा के लेके जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। हम बाकी स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन इज मोस्ट टच, ये फ्रंट डिफॉगर है, रियर डिफॉगर है। इसी के कंट्रोल्स यहाँ से है। मैक्स कूलिंग अगर मैं दबाता हूँ तो मैक्स कूल होना हो जाएगा, इसको भी ऑफ। अभी एसी जो है नॉर्मल अपने स्टांस पे है। एंड होम पे जाओ तो होम पे आपको ये ऐसा कुछ एक डैशबोर्ड मिलेगा। इसमें ना गई सबसे बड़ी बात है कि अगर इसको पी पे डालते हो तो अलग से आपको ऑटो होल्ड का कोई बटन नहीं है। तो वो सबसे बेस्ट चीज है कि एक बार अपने पी पे डालते अपने पैर पैर आप पीछे कर लो, जाए आगे नहीं जाएगी, अपना आप ऑटोमेटिक होल्ड है। तो इट इज अ वेरी गुड थिंग। एंड जैसी रेड लाइट होती है हमारे यहाँ पे, बहुत लंबी ड्यूरेशन की होती है, तो पैरों को भी आराम है। एंड आपका जो सीटिंग का जो कंफर्ट मुझे मिल रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। एंड इवन एसी की जो कूलिंग है, एसी की कूलिंग भी इस टाइम पे अच्छी आ रही है। इट इज क्वाइट क्विट। एंड सबसे बड़ी बात है गाइस, एकदम से जो है अगर आपको ड्राइव पे डालना है, एकदम से यहाँ से ड्राइव पे डालो एंड ऑफ यू गो। सो ये एक जो चीज है, इजीबिलिटी जो विनफास्ट ने डाली हुई है अपनी गाड़ी में, विच इज वेरी गुड। मतलब अब जैसे इसका टर्निंग रेडियस देखना गाइस, एक हाथ से मैं ये स्टीयरिंग व्हील मोड़ रहा हूँ, एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील है, एंड सीमलेसली जो है गाड़ी जो है मूव कर रही है। इवन यहाँ से अगर आप मैं दबाता हूँ, सो एकदम से जो है गाड़ी शू करती है, एंड बिल्कुल भी कहीं नहीं लग रहा कि लैग है या कुछ है। जब 25 लाख के प्राइस पॉइंट पे अगर आपको ये सब चीजें मिल रही है, तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड टू गो फॉर विनफास्ट MPV7 स्पेसिफिकली। और कहाँ से लेनी है वो मैंने आपको बता दिया। गाइस वीडियो को जो है लाइक कर देना, शेयर करो, कमेंट करो कि कौन सा पार्ट आपको MPV7 का स्पेसिफिकली पसंद आया। टिल देन आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग हो सकता है एक बहुत अच्छी गाड़ी का हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। सी या, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ऑलवेज फॉलो ड्राइविंग रूल्स। ठीक है जी, टेक केयर, बाय।